गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं ममता कुमारी सिंह, आप लोगों के सामने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 9 लेकर के। तो बच्चों चैप्टर 9 हमने शुरू किया है और चैप्टर 9 के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हम लोग देख चुके हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड हमने देख लिया है। बच्चों अब हम ये देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है। आप जानते हो कि लिंग निर्धारण में हम लोग ये देखते हैं कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगा, उसकी जानकारी है, उसके बारे में मापदंड क्या है, कैसे हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों उसको जानने के लिए पहले हमें थोड़ी जानकारी ये होनी चाहिए कि इंसान में, मनुष्य में सेल डिवीजन कैसे होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा बस मैं ये आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम 46 होते हैं। इसको गुणसूत्र आप जानते हो। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं 23 पेयर होते हैं। लेकिन जब दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो ये सेल डिवीजन पूरी में नहीं होता है। ये 23 पेयर आप देख रहे हो, तो 22 पेयर सोमैटिक 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं। यानी जिससे हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे शरीर में ग्रोथ हो रहा है। जब आप थे छोटे बेबी थे, छोटे से आप थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो ये जो आपके शरीर में वृद्धि हो रही है वो कैसे हो रही है? सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स में जब सेल डिवीजन होता है तो हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है। लेकिन जो एक जोड़ा है 22 में 23 में 22 हो रहा है आपका सोमैटिक सेल्स में, लेकिन एक पेयर जो है, एक पेयर क्रोमोसोम है वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स में हो रहा है। ये जब ये सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी इसकी कहानी है। तो ये बस 23 पेयर्स में एक पेयर है वो मियोसिस में जो भाग लेता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें होता है इसके 5 फेज हैं। इसमें जो प्रोफेज होता है ये लंबा फेज होता है। बच्चों इसको आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे। लेकिन प्रोफेज में बस आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि प्रोफेज एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लंबा स्टेज होता है। और इस लंबा स्टेज में एक सिचुएशन आता है जहाँ क्रोमोसोम्स की अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है। इस तरह से क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के, दो क्रोमोसोम के ये क्रोमेटिड कहलाते हैं। जो आधे भाग आप देख रहे हो ये क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो इस क्रोमेटिड में इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है। आप देख रहे हो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये इसके ऊपर आ जा रहा है, ये इसके ऊपर आ जा रहा है। जब ऐसा हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अगले स्टेज में जब ये अलग होना चाहते हैं एक दूसरे से, इस तरह से जुड़े हुए जब ये पूरी ताकत लगा के अलग होना चाहते हैं तो ये क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं यहाँ से, और टूट करके इसके आधे भाग इसमें, इसके आधे भाग इसमें आ जाते हैं। यानी कैसे हो जाएंगे बच्चों? ये इस तरह से आप देख रहे हो। तो जब हम इसको अगले स्टेज में पढ़ेंगे तो ये इसका थोड़ा सा दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ अलग देखोगे, यहाँ अलग हो जाएंगे, यहाँ अलग हो जाएंगे, यहाँ अलग हो जाएंगे। इसमें उस क्रोमेटिड के क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट आ गए इस तरह से, और ये है अदला बदली, लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। जो आप समझोगे कि आप अपनी दादी की तरह दिखते हो, पापा की तरह दिखते हो, आपके नाक आपके नाना की तरह है, बस कहानी आपकी यहीं पे है।
ये क्रोमोसोम्स का लेन देन हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है, इसके कुछ पार्ट यहाँ आ गए, इसके कुछ पार्ट यहाँ आ गए, अब दोनों फिर अलग हो गए और दोनों फिर दो अलग अलग सेल में चले गए। और जब ये सेल से मम्मी और पापा के पेरेंट्स के मिलते हैं तो ये दोनों अलग अलग जीन उनके बच्चे में आ जाता है, बेबी में आ जाता है। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसकी ये होने के बाद अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन नाम सब समझ लो, लिंग निर्धारण। थोड़ी सी बात अब आपको समझ में आ जाएगी कि 23 पेयर्स होते हैं हम लोग में, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें एक पेयर है जिसमें जो 6 क्रोमोसोम कहलाते हैं, ये 6 क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बारे में ही हम लोग ये बातें कर रहे हैं। 6 क्रोमोसोम में क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हो ये ओवा है जो फीमेल में है, ये फीमेल में है, और ये देख रहे हो स्पर्म है, ये मेल में। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर होगा आपको। ये मेल है, ये फीमेल है, ये स्पर्म है, ये ओवा है। ये एक बात हम लोग जब पढ़ना जा रहे हैं लिंग निर्धारण के बारे में, तो लिंग निर्धारण ऐसा है कि कुछ जीवों में ये ऊष्मा पे डिपेंड करता है, ताप पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो युग्मनज होता है, युग्मनज है, उसके ताप पे डिपेंड करता है कि वो लिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा कुछ जीवों में। और कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे घोंघा के बारे में आप जानते हो, घोंघा आपने सुना होगा, घोंघा सुना है आपने, ये घोंघा है, इसमें क्या होता है, ये अपना लिंग बदल सकते हैं। तो ये कुछ हैं ऐसे जीव। लेकिन अगर मनुष्य की बात की जाए, हम लोगों की बात की जाए, तो हम लोगों में सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण पहले हो जाता है। ये मर्जी पे नहीं है कि मम्मी चाहेगी तो वो बेबी बॉय बेबी होगा या मम्मी चाहेगी तो गर्ल बेबी होगा। ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हो जाता है। और इसके बारे में हम अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, जब ओवा है इसमें दोनों एक्स ही होते हैं, यानी कि अगर ये एक्स किसी में भी जाए वो एक एक्स तो ये जाना ही है, यानी अलग हो रहा है कहाँ, इसमें एक एक्स है एक वाई है। और एक एक्स एक वाई में क्या फर्क हो रहा है कि यहाँ पर ए जिसमें जाएगा फर्क वहीं पे होगा। आपको मैं समझा रही हूँ। आप देख रहे हो ये एक्स है, इधर आया, एक एक्स इधर आया, ये एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, और एक इसमें से आया, एक एक्स यहाँ पे आया, एक वाई यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे एक एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। तो जो फीमेल है, फीमेल के 2 एक्स है, 2 एक्स दोनों में गए, ये दो आप देख रहे हो, ये फीमेल से आए, तो दोनों में एक्स तो जाना जरूरी है, एक्स तो आना ही है। लेकिन जब मेल से एक एक्स और एक वाई आ रही है, तो जब 2 एक्स हो गए, मम्मी के भी एक्स और पापा के भी एक्स हो गए, जब दोनों एक्स हो गए, तब ये क्या हो जाएगा, फीमेल होगी, यानी गर्ल चाइल्ड होगी। लेकिन जहां पे वाई गया, पेरेंट से, फादर से मेल से जहां पे वाई आ रहा है, जहां पे वाई आ गया, दैट मीन्स कि एक एक्स और एक वाई आ गया, ये हो जाएगा बॉय चाइल्ड। ये इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अब तक आप समझ गए होंगे, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, मेल में एक एक्स एक वाई होता है। जहां पे ये वाई जिधर जाएगा वो लिंग का निर्धारण होगा, वो वाई होगा बॉय चाइल्ड। और एक्स तो इसमें दोनों है, एक्स तो एक जाना ही जाना है, लेकिन जब मेल से भी एक एक्स आ जाता है तो वो गर्ल चाइल्ड ही बनेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो बच्चों, ये टॉपिक आज हम लोग इतने में ही क्लोज कर रहे हैं। बस आपको ये याद रखना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि मनुष्य में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर्स में वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं जो हमारी शरीर की वृद्धि करते हैं, और एक पेयर क्रोमोसोम होता है जिसको 6 क्रोमोसोम कहते हैं, और 6 क्रोमोसोम में ही मियोसिस होता है। इस तरह से प्लाज्मा बनता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है।
और इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।